हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमें पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड आई होप आप सबने सिंपल लीनियर इक्वेशन तो ऑलरेडी कर लिया, उसकी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आपको बेसिक कंसेप्ट आता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी मल्टीपल चॉइस टाइप एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 20x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। देन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए डिवाइड हो रहा है तो आप कैसे लिखते हैं, 20x डिवाइडेड बाई 3, तो आपको इसको ऐसे लिख देना है। देन अब हमने क्या सीखा था, अपनी जो लास्ट एक्सरसाइजेस भी की हैं कि अगर आपको तो वैल्यू चाहिए x की, तो अब देखिए x के साथ 3 क्या हो रहा है, डिवाइड। तो वेरिएबल के साथ ये नंबर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। देन 20x एज इट इज़। एंड अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज़ ही रखिए, मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज़ रहने दीजिए। देखिए 20 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम उसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे वो हो जाएगा डिवाइड। तो 0 0 से कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 2 जा 4। देन अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आपके पास क्या रह गया, 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 3 जा 6। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज 6। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन 1 6 इज आर आंसर। चलिए अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में भी आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है और 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, 2x ओवर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब देखिए 2x ओवर 3 के साथ हमारे पास -5 भी है, तो पहले हम इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड, इधर माइनस है, इस साइड आके क्या हो गया प्लस। देन 2x एज इट इज, 2x ओवर 3, आपके पास 3 + 5 क्या आ गया 8। देन अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है सेम यहाँ पे करेंगे, 3x के साथ हो रहा है डिवाइड एंड 8 के साथ जाके हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24 भी आप लिख सकते हो। और अगर आपको एज इट इज़ रखना है एंड बाद में कटिंग करनी है तो कर सकते हो। जैसे देखिए 2 इंटू एक्स है, तो 2 को यहाँ से हटा देते हैं, 2 को इस साइड आके कर देते हैं डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देन x इज इक्वल टू 4 8 जा 4 3 जा, क्योंकि 8 से हमने कटिंग कर दी, 2 1 जा 2, यहाँ पे 4 आ गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। देन हमारे पास x का आंसर आया 12। हमने ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन 2, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 2 12, आपके सेकंड पार्ट का भी आंसर। देन अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझना है, -3 एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट है। जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर है, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, और हमें बोर्ड मास रूल भी आता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है देन माइनस, तो हम सीधा इसको माइनस नहीं करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा। तो आपने ये भी ध्यान देना है, ब्रैकेट के बाद कोई भी नंबर हो वो ब्रैकेट की जितनी भी, देखिए ब्रैकेट में हमारे पास 1 2 टर्म्स है, तो ब्रैकेट की ईच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, माइनस प्लस माइनस साइन का भी ध्यान देना है, टीचर्स में भी हमने सीखा है। देन माइनस माइनस प्लस, देखिए पहले माइनस माइनस प्लस लगाना है, 3 इंटू एक्स आपका बन गया 3x, और ये हमने अलजेब्रा में भी सीखा है, तो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर्स किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हैं, नंबर के साथ सॉल्व हो सकता है, प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 13, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, प्लस 3x एज इट इज इक्वल टू 8। देन अब देखिए इन दोनों में से ये नंबर है तो पहले ये चला जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, हम -13 को शिफ्ट कर देंगे इस साइड, ये बन गया +13, माइनस का बन गया
3x एज इट इज़। अब देखिए 13 को हम 8 में कर देंगे प्लस, तो आपके पास आ गया 21। x इज इक्वल टू 21, 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके इसको कर देंगे डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब हमारे पास x की वैल्यू आई 7। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर है ऑप्शन 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन 3, 7 इज आवर आंसर। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अब हम पहले अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। 5 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस क्या करना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 5 इधर इस फ्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है, इसके आगे साइन देखिए प्लस तो हो रहा है, बट 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर, हर नंबर के आगे का साइन देखना है। तो 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इसको अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आपका 5 बन जाएगा नेगेटिव। अब ध्यान से देखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी कि पहले हम 2 को ले जाएं। रूल क्या होता है, अगर आपकी जैसे ये वेरिएबल है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, अगर x के साथ कोई नंबर माइनस प्लस कुछ भी हो रहा है, जब मल्टीप्लाई भी हो रहा है और उसके पूरे के नीचे कोई डिवाइड नंबर हो रहा है और उसके एक्सेप्ट आपके पास कोई प्लस माइनस में भी नंबर हो रहा है, तो पहले आप उस नंबर को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। अब हमने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया। देन अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए x माइनस 1 नीचे 2 है, तो 2 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। तो पहले आप 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एंड अब 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ओनली x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2x एंड 5 दोनों के साथ होगा। देखिए यहाँ पे एक बाइनोमियल टर्म थी, आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। जब भी बाइनोमियल टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, उससे जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो ईच एंड एवरी टर्म के साथ होगा। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 एज इट इज। देन अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स बन गया 2x एंड 2 इंटू 5 10 प्लस माइनस माइनस। अब x को एज इट इज रहने दीजिए। अब हर नंबर के मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी टर्म के आगे का साइन देखना है आपको। 2x के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव साइन है, तो 2x इस साइड आके बन गया नेगेटिव। अब -10 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -1 है, जब राइट हैंड साइड लेके गए तो बन गया +1। देन प्लस माइनस माइनस x रिप्रेजेंट 1x, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x ही रहेगा। 1x मीन्स अब सिर्फ x लिख सकते हैं, ओनली x 1 के प्लेस पे। देन अब प्लस माइनस माइनस ना साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, 2 और 1 में से 2 बड़ा है, तो आपको माइनस का साइन लगाना है। अगेन माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। अब आप दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, जब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1x को। अब 1x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके -1 हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास x की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो x इज इक्वल टू 9। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, तो आप लिख दीजिए ऑप्शन 4, 9 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर गिव्स 9, फाइंड द नंबर। द नंबर इज व्हाट। इन 4 ऑप्शन में से एक नंबर होगा। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिससे हमें पहले इक्वेशन बनानी है, देन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द नंबर, क्योंकि हमें नंबर नहीं गिवन, तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हमने नंबर x ले लिया, इक्वेशन क्या बनेगी, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर। हमारा नंबर x है, 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाई का साइन आपको लिखने की कोई भी नीड नहीं होती नंबर और वेरिएबल के बीच में। तो अब 3x मीन्स 3 इंटू एक्स, तो 3 टाइम्स अ नंबर 3x, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 6। गिव्स मीन्स इक्वल टू के बाद क्या आएगा, 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करें, 6 को 9 में जाके क्या कर देते हैं, ऐड, क्योंकि इधर माइनस हो रहा है, दूसरे जाके प्लस हो जाएगा। देन 9 + 6 आपके पास आ गया 15। अब देखिए x के साथ 3 तो हो रहा है मल्टीप्लाई, जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 3 हो जाएगा डिवाइड। 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, एंड आपके पास x का आंसर आ गया 5। अब आपको देखना है ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन 1, 5 इज द आंसर। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें दिया है, इन अ क्रिकेट मैच
रोहित स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स पीयूष। इट मीन्स रोहित के कितने मार्क्स आए हैं, पीयूष के 2 टाइम्स, ट्वाइस आए हैं। टुगेदर देयर रन्स, अगर उन दोनों के रन्स को एक साथ ले लें, उनको ऐड कर दें, टुगेदर देयर रन्स फेल 4 शॉर्ट ऑफ अ सेंचुरी। सेंचुरी में कितने होते हैं, 100 रन्स होते हैं। तो अगर दोनों के रन्स को ऐड भी कर दें, अभी भी वो 4 कम है 100 से, एक सेंचुरी से। तो चलिए इसकी इक्वेशन क्रिएट करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द रन स्कोर्ड बाय पीयूष। देखिए क्वेश्चन में दिया था रोहित स्कोर्ड ट्वाइस एज रन एज पीयूष, तो इट मीन जितने पीयूष के उसके 2 टाइम्स रोहित के हैं। तो पहले आपको पीयूष का सपोज करना पड़ेगा। अगर पीयूष x रन सपोज करता है तो रोहित करेगा 2x। एंड देन हमें क्वेश्चन में बताया गया टुगेदर, इट मीन्स जब हम पीयूष और इसके रोहित के दोनों के रन्स को ऐड कर देंगे, अभी भी ये कम है किससे, 100 से, मतलब 1 सेंचुरी से। अ सेंचुरी मीन्स 100। एक सेंचुरी में कितने स्कोर होते हैं, कितने रन होते हैं, 100। अभी भी ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, हमें तो इक्वल बनाना है। और ये कितने कम है, 4। इट मीन्स अगर हम इनमें 4 ऐड कर दें तो कंप्लीट हो जाएगी हमारी सेंचुरी। अगेन दोबारा समझते हैं, रोहित के रन पीयूष के रन के 2 टाइम्स हैं। पीयूष का रन, अगर हमने रन स्कोर ले लिए हैं x, तो रोहित के कितने होंगे, 2x। अगर दोनों के ऐड कर दें, अभी भी 4 कम है, तो अगर हम इन दोनों के रन्स में 4 ऐड कर दें तो आपकी सेंचुरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। देन 2x प्लस x बन जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 100। इक्वेशन बन गई। अब चलिए अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 104 आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हम प्लस हो रहा है, ये बन गया 96। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, तो x आ गया हमारे पास 32। अब आप देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, x किसके रन थे, पीयूष के, तो आपको पीयूष के ही रन्स बताने थे। तो इट मीन्स जो हमें फाइंड करना था कि रन स्कोर्ड बाय पीयूष, कि पीयूष ने कितने रन स्कोर किए हैं, तो वो हमारे पास आ गया 32। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 32 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एक्सप्रेशंस x माइनस 5 एंड 5 माइनस x आर इक्वल द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। इट मीन उन्होंने हमें बोला है जब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगी तो x की क्या वैल्यू होगी, पहले हम इनको इक्वल लिख देते हैं। देन अब देखिए दोनों सेम वेरिएबल एक साइड लेके आते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्या हो रहा है, यहाँ पर x हो रहा है माइनस, आप जब इस साइड पे लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। एंड 5 एज इट इज लिखेंगे, 5 इधर माइनस है, जब आप इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। x प्लस एक्स बिकम 2x बिकॉज 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 5 10। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 10 के साथ हो जाएगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आपके पास x का आंसर आ गया 5। अब हमें फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ x, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2 दैट इज 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक इक्वेशन दी है x/3 प्लस 2x इज इक्वल टू 14 एंड अगेन हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास x/3 2x है, एक ही साइड पे हमारे पास x की वैल्यूज है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल एक साइड है, चाहे वो एक नंबर फ्रैक्शन में है, तो आप दूसरे को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा के उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको 3 और 1 का लेना है एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 एंड 1 का एलसीएम 3 आ गया। देन हमारा क्या रूल होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। एंड आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 इंटू x ही आएगा। अब देखिए अगेन अगर आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम नहीं है, रूल सेम है, जैसे हमने यहाँ भी किया ये सेम आपको यहाँ पे भी करना है। तो आपको अपने डिनोमिनेटर को एलसीएम से करना है डिवाइड। जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देन 3 2 ज़ा 6, x आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए 6x और ये क्या है 1x, 6 प्लस 1 आपके पास आ गया 7x/3 इज इक्वल टू 14। देन 7x एज इट इज लिखेंगे,
14 से 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 हो रहा है डिवाइड। 7x एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे इस स्टेप में, जहाँ हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा 7x है, 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड 7 को डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो x का आंसर क्या आ गया, 2, 3 ज़ा 6, x आ गया आपके पास 6, और हमें वैल्यू भी x की फाइंड करनी थी। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर इज मल्टीपल बाय 5 एंड देन 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, इफ रिजल्ट सो ऑब्टेन इज 12, देन फाइंड द नंबर। अब देखिए हम ले लेते हैं पहले लेट द नंबर, क्योंकि नंबर हमें गिवन ही नहीं है, तो नंबर को हम सपोज करते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, एंड हमें क्या बोला है, अ नंबर इज मल्टीपल बाय 5 एंड देन 8 इज सब्ट्रैक्टेड। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, एंड 8 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो देखिए प्रोडक्ट मीन्स 5 इंटू एक्स, जो प्रोडक्ट आया उसमें से 8 को माइनस किया, तो आपका जो रिजल्ट आया, द रिजल्ट इज 12। अब आपको क्या करना है, 5x एज इट इज, 8 माइनस हो रहा है, 8 को हम ऐड कर देंगे, देन 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20, x एज इट इज। अब 20 से x क्या, 5 और x दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और 20 के साथ 5 हो जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़ा एंड 5 4 ज़ा। अब देखिए हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 4, और हमें वो नंबर ही फाइंड करना था, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 1 4 इज योर आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है रूही इज 7 years ओल्डर देन हर ब्रदर। तो रूही अपने ब्रदर से 7 years ओल्डर मीन्स बड़ी है। देन इफ द सम ऑफ देयर एजेस, अगर दोनों के एजेस को ऐड कर दें तो आपके पास आएगा 33 years। द एज ऑफ रूही इज, हमें रूही की एज फाइंड करनी, तो हम पहले लेते हैं लेट द रूहीज ब्रदर प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज को हम सपोज कर लेते हैं x years, देन x years यहाँ पे लिख देते हैं, एंड रूही एज क्या होगी, तो आप लिख दीजिए रूहीज प्रेजेंट एज। अब उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी, रूही थी अपने ब्रदर से 7 year ओल्डर, तो x प्लस 7 years आएगी रूही की एज। अब रूही के ब्रदर की एज x है और उसकी एज है x प्लस 7, सम ऑफ देयर एजेस। तो अगर रूही के ब्रदर की एज प्लस रूही की एज क्या है, x प्लस 7, हम दोनों को ऐड कर दें, देन हमारे पास आ रहा है 33। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस x आपके पास आ गया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 33। देन अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 33 माइनस 7, अब आपको 33 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आ गया 26। देन अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके हमने डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा एंड 2 13 ज़ा। तो x किसकी एज हमने सपोज की थी, रूही के ब्रदर की, तो रूही के ब्रदर की एज आ गई 13 years। हमें फाइंड करनी थी रूही की एज, तो रूहीज एज इज इक्वल टू कितनी है, x प्लस 7, दैट इज 13 प्लस 7, क्योंकि x हमारे पास 13 आया, तो रूही की एज आ गई 20 years। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है, आंसर 3 20 years हमारा करेक्ट आंसर है। रूही की एज आ गई 20 years। क्वेश्चन नंबर 11, एज इज 5 year मोर देन 3 times द बीज एज। एज ऑफ बी, तो ए की एज बी की एज से 3 times, अगर हम बी की एज का 3 times कर दें, उसमें 5 ऐड कर दें, देन आपके पास आएगी ए की एज। इफ सम ऑफ देयर एज, अगर दोनों के एजेस को ऐड कर दे तो 57 आएगा। हमें फाइंड करनी है बी की एज, तो पहले हम सपोज करते हैं लेट द बीज एज, क्योंकि ए की एज बी की एज के अकॉर्डिंग है, तो पहले आपको बी की एज चाहिए ना, तो बी की एज कितनी आ गई, x years। देन अब ए की एज क्या आएगी, एंड एज इज इक्वल टू व्हाट, उन्होंने बताया था एज इज 5 year मोर देन 3 times द बी एज। तो पहले जो बी की एज है उसका 3 times कीजिए, 3 into x,
उसमें 5 ऐड कर दीजिए, ये एज आ जाएगी आपके पास ए की। देन टुगेदर मीन्स ए प्लस बी, दोनों की एज को अगर हम ऐड कर दें देन आपके पास आ रहा है 57। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस, कोई साइन चेंज नहीं होगा। देन अब 3x प्लस 1x आपके पास आ गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 57। देन अब हम इसको जैसे सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। 5 ऐड हो रहा है, राइट हैंड साइड आके माइनस कर देंगे। देन 57 माइनस 5 आपके पास आ गया 52। x एज इट इज़ 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने डिवाइड कर दिया। देन 4 के टेबल में जा सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 हमारे पास रिमाइंडर है, 1 and 2 बन गए 12, 4 3 ज़ा 12। x इज इक्वल टू 13। अब x किसकी एज हमने सपोज की थी, b की, तो आपके पास क्या लिख देंगे, बी's एज इज इक्वल टू 13 ईयर। हमें फाइंड भी बी की ही एज करनी थी। अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड ऑप्शन 13 ईयर्स इज आर करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, इन एन एग्जामिनेशन द हाईएस्ट स्कोर ऑफ मार्क्स इज 7 मोर देन ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर। इफ द हाईएस्ट स्कोर इज 87 द लोएस्ट स्कोर इज, हमें लोएस्ट स्कोर फाइंड करना है तो हम ले लेते हैं लेट द लोएस्ट स्कोर, जो आपको फाइंड करना है उसी को आप सपोज करेंगे पहले, लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एक्स। देन अब देखिए एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें हाईएस्ट स्कोर, वैसे हमें हाईएस्ट स्कोर बताए हैं बट अगर आपको हाईएस्ट स्कोर की इक्वेशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। दे सेट कि हाईएस्ट स्कोर कितने हैं, 7 मोर देन ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर, तो लोएस्ट स्कोर का 2 टाइम्स कर दिए, उसमें 7 ऐड कर दीजिए, आ जाएंगे हाईएस्ट स्कोर। एंड ये जो आपके हाईएस्ट स्कोर है ये किसके इक्वल है, ये है 87 के इक्वल, तो इसलिए मैंने हाईएस्ट स्कोर का जो इक्वेशन बनाई उसको 87 के इक्वल कर दिया। देन अब आप देखिए क्या करेंगे, 7 को जाके माइनस 2x एज इट इज, 87 माइनस 7 इज 80। देन x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 0 एज इट इज। देन इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40। अब 40 हमारे कौन से स्कोर है, लोएस्ट स्कोर, और आपको क्वेश्चन में फाइंड भी क्या करना था, लोएस्ट स्कोर, तो आपका आंसर आ गया 40। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है आंसर 1 दैट इज 40। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है 1/4 ऑफ अ नंबर इज 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 7। तो पहले हम एक नंबर को सपोज करते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए अगर मैं इस नंबर का 1/4 करूँ, 1/4 ऑफ एक्स, 1/4 ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई विथ दैट नंबर बाय दैट नंबर। अब अगर मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 1/4 एक्स, एक्स मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखने की नीड नहीं है, आप सीधा 1/4 एक्स लिख सकते हैं। तो 1/4 ऑफ अ नंबर इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 3। इसके बाद जो आता है वो आपको इक्वल टू के बाद रखना होता है। 1/4 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 7, ये 7 से बड़ा है, तो आपको इसमें क्या, ये नंबर ऑलरेडी 7 से बड़ा है, अगर इसको 3 के इक्वल करना है तो इसमें से आपको 7 क्या कर देने हैं, माइनस, आपको 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं जिससे दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएं। ये इक्वेशन आगे ही 7 से बड़ी है, अगर हम इसको 3 के इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, आपकी दोनों इक्वेशंस हो जाएंगी बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे 3 एज इट इज, 7 माइनस हो रहा है, इस साइड आके हम 7 को कर देंगे ऐड, 1/4 एक्स, 3 + 7 आपके पास आ गया 10, 1 × x x ही होता है, नीचे आपके पास 4 है। देन अब आपको क्या करना है, देखिए आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 हमारे पास एज इट इज़ है, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाके हम 4 को कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आपके पास x की वैल्यू कैसे आएगी, 10 × 4 इज़ 40। देन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है,
that is 40. Question number 14. Adding 3 to 3/4 of a number is 21. तो पहले हम एक नंबर को सपोज करते हैं. Let the number is equal to x. Then अब adding 3 to 3/4 of a number. 3/4 of a number means x से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसमें हमें क्या ऐड करना है? 3. Then is equal to 21. अब आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. 3/x मीन्स 3x/4 भी आप लिख सकते हैं. देन अब 3 इधर प्लस हो रहा है, आपको इसको राइट हैंड साइड जाके क्या कर देना है? माइनस. और आप इसको 3x/4 भी लिख सकते हैं. सेम थिंग है. 21 में से 3 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास रह गया 18. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? देखिए 4x के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड. राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे. 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड. 3 1 जा 3 6 जा. देन आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 6 × 4 दैट इज़ 24. हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? नंबर की. और नंबर हमने सपोज किया था x. तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 1 24. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड हमारी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या स्टेटमेंट दी है? 3x - 1 ब्रैकेट में इक्वल टू किसके है? x - 11. एंड हमें अगेन यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. देन 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 3 × x बिकम 3x माइनस 3 1 जा 3. देन x - 11 एज इट इज़. अब आपको क्या करना है? सेम वेरिएबल्स को, सेम नंबर्स को एक साइड एंड वेरिएबल्स को एक साइड लेके आना है. तो 3x एज इट इज़ रहेगा. x के आगे साइन देखना है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पीछे का साइन देख लेते हैं. नो, वेरिएबल और टर्म किसी के भी आगे का साइन देखना है. x यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे बन जाएगा नेगेटिव. अब 11 माइनस का है तो उसको -11 ही लिखा रहने दीजिए. 3 माइनस का है, राइट हैंड साइड के बन गया +3. देन प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए, आपके पास रह गया 2x. माइनस प्लस माइनस 11 में से 3 गए, हमारे पास आ गया 8, वो भी नेगेटिव. देन x एज इट इज़. क्यों नेगेटिव? क्योंकि 11 आप 3 से ग्रेटर नंबर है और साइन आपको लगाना होता है बड़े नंबर का. 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड हमने 2 को कर दिया डिवाइड. देन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. x इज इक्वल टू -4. अगेन हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए थी? x की वैल्यू. तो आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन 2 दैट इज -4. हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 की मल्टीपल चॉइस टाइप एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है. एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसकी भी हम मल्टीपल चॉइस टाइप करेंगे, क्योंकि बाकी के सारे एक्सरसाइज मोस्टली मैंने सारे चैप्टर्स में से ऑलरेडी अपलोड कर दी है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.